याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज और MLC रियाजुल हसन आफंदी का फौरी एक्शन, खुद मौके पर पहुंचकर इंसाफ की यकीन दहानी। याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने एक बार फिर अवामी नुमाइंदगी की आला मिसाल कायम की। जैसे ही उन्हें एक ऑटो ड्राइवर की अलमनाक मौत की इत्तला मिली, वो फ़ौरन जाए वक़ू पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया। ये वाक़या एक सड़क हादसे के बाद पेश आया, जहां मुतवफ़्फ़ी का एक बाइक सवार से तनाज़ा हुआ था। हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज और रियाजुल हसन आफंदी ने फौरी तौर पर रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के SHO से मुलाकात की और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि मुकम्मल दियानतदारी के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाए और कसूरवार को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अवामी हलकों में इस फौरी एक्शन की ज़बरदस्त पजीराई की जा रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि जाफर हुसैन महराज हमेशा अवाम के हक़ूक़ के लिए खड़े रहते हैं और आज भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया। ये एक बार फिर साबित हो गया कि अवामी नुमाइंदा वही होता है जो मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा हो। गंगानगर याकुतपुरे में एक वाक़या पेश आया। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से कहा मुझे और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वालेजाई साहब कारपोरेटर और जनाब वासिफुद्दीन साहब जाइए, जाके क्या मैटर है उसकी इंक्वायरी करिए। हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि इतवार के दिन क्लासिक आइसक्रीम के पास में जो हादसा पेश आया, जिसका नाम है कौकब अली, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, उनके ऑटो से कोई बाइक वाले का बाजू दब गया, जिसमें दोनों में आपस में बहस और तकरार हुई और आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद में दोनों रफ़ा दफ़ा कर लेके अपने अपने मकान चले गए। दूसरे दिन कौकब अली साहब की कुछ तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने जाके असरा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वहाँ पे मुआयने इंस्पेक्शन चल रहा था। आज पता चला कि मगरिब के असर और मगरिब के बीच में कौकब अली का इंतकाल हो गया। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना ये है कि भाई उनकी तबीयत बराबर नहीं रहती थी, जिसके तरफ से शायद ये वाक़या पेश आया है। मगर हमारा काम है, हम पुलिस को यही कहें कि भाई आप प्रॉपर इंक्वायरी करना बेइंतहा ज़रूरी है। चाहे कोई भी रहने दो, जान तो जान है, किसी की भी रहने दो। और कौकब अली के 3 मासूम बच्चे हैं और उसके लिए हमने ख़ुद इमीडिएट न सिर्फ रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन आया, इंस्पेक्टर को साथ लेकर कौकब साहब के घर गए। जाने के बाद हमने पूरी तफसीलात हासिल किए। उनके वालिद, 2 भाई, बहन भाई और बस्ती के ज़िम्मेदारों को बुला के इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा भी रहेगा कराएंगे। अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या उसके मार से अगर कुछ होगा तो उसके ऊपर बराबर पूरी क़ानूनी कार्रवाई भी होंगी और जैसा भी होगा उसके ऊपर केस बुक कराएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उनके घर वालों से मशवरा करके जैसा करने का है काम करेंगे इंशाअल्लाह लाज़िम। मैं यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना है, आपको और हमको रोज़े में रहते थोड़ा पेशेंस से रहना बेइंतहा ज़रूरी है। आज छोटी छोटी बात पे गाड़ी दब गई, आपस में झगड़ा और किसी वजह से हुआ तो अच्छा नहीं रहता, जिसके लिए हम ख़ास तौर से मैं अपील करना चाह रहा हूँ मेरी अपनी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के, चूँकि अपील तो सबके लिए है मगर ख़ास मैं याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई रमज़ान का मुबारक महीना है, इबादतों का महीना है, रोज़े रहिए, इबादतें करिए, अच्छा काम करिए, झगड़े पंचायत से दूर रहिए। तो जो भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला कल मरहूम की तदफीन होएगी। उनके लोग जैसा भी है उनके अपने कस्टम्स के हिसाब से वो तदफीन करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी रहेंगी उसको हम इंशाअल्लाह ताला मैं और MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब खुद बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग करके इसको केस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।